Hello everyone, welcome in Parth English classes. And today we are going to read The Adventure of Toto, second chapter from Moments book CBSE. It's a very interesting story. It's about a baby monkey. Okay, तो लेट स्टार्ट कि क्या है इस स्टोरी में, उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके फाइंड आउट करते हैं. ओके. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस और डोसाइल. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो मतलब जो क्या बेबी मंकी भी पेट था आपके, मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या बेबी मंकी एज ए पेट किसी ने रखा. तो टोटो इज़ अ, लेकिन जो इस स्टोरी में टोटो है वो क्या है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट. चलिए फाइंड आउट करते हैं. वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस यानी कि शरारती है, और डोसाइल या कि विनम्र है, या कि वो बहुत विनम्र है. ओके. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़. जो ग्रैंडफादर थे, जो नरेटर है, जो स्टोरी हम लोग को नरेट कर रहे हैं, वो बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम सम ऑफ 5 रुपीज़. उनके दादाजी ने जो ये टोटो को लिया 5 रुपए में एक तांगा ड्राइवर से. ठीक है, टोंगा ड्राइवर से. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रू. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था, उस जो मंकी था, स्वीट सा मंकी, बेबी मंकी था, उस रेड कलर के छोटे से मंकी को वो टाइट मीन्स बांध के रखता था फीडिंग ट्रू. फीडिंग ट्रू वो होता है जिसमें एनिमल्स अपना फूड लेते हैं, जिसमें वो खाते हैं. ये कंक्रीट का या सीमेंटेड बना होता है जो आउट ऑफ हाउस देखा जाता है, रखा रहता है. तो उसमें जो है वो उसको बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर. तो दादाजी को ऐसा लगा कि जिस जगह पे उसको बांध के रखा हुआ है उस बेबी मंकी को, वो जो प्लेस है वो उसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, और बिल्कुल भी अच्छा वो वहाँ से नहीं दिखता है. तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि अब वो इस बेबी मंकी को अपने प्राइवेट जू में ले आएंगे. प्राइवेट जू क्या कि जो ग्रैंडफादर थे, ही वॉज अ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. वो एनिमल्स की बहुत शौकीन थे, और तो हर तरीके के काइंड्स ऑफ एनिमल, और जो उन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ एक प्राइवेट जू बना रखा था जिसमें उन्होंने रखा हुआ था. तो उसी प्राइवेट जू में वो इस बेबी मंकी को भी अब ले जाएंगे. उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी. टोटो वॉज प्रिटी मंकी. जो टोटो था वो बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही अच्छा था. हिज ब्राइट आईज स्पार्क विद मिस्चीव बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मिस्चीव होता है शरारत, और बीनीथ नीचे, नीचे होता है. स्पार्क मतलब जो बहुत चमकते हुए हों, चमकदार एकदम. तो जो उसकी आंखें थी, जो उसके बहुत गहरे से जो आईब्रोज के सेट थे नीचे, उनकी आंखें उसके अंदर, मतलब जो आईब्रोज था वो बहुत डीप तक था अंदर, उसके अंदर उसकी आंखें थीं. उन सेट के जो आईब्रोज के सेट थे बहुत गहरे सेट, उसके नीचे जो उसकी आंखें थी, उसके अंदर जो आंखें थी वो हमेशा क्या है ना, बिल्कुल शरारती दिखती रहती थी. उसमें शरारत नज़र आती रहती थी. बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही चमकदार थी, और उसमें हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो शरारत करने के मूड में है, या उसमें शरारत ही दिखती थी. एंड हिज टीथ, और जो उसके दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट. पर्ल मोती होता है, तो मोती की तरह सफ़ेद थे. वॉज वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. तो क्या होता था कि जब वो डिस्प्ले मतलब हंसता था, स्माइल करता था, तो वो जो उसके टीथ थे वो बिल्कुल कम आउट होते थे, दिखाई पड़ते थे. तो उस वो जब वो हंसता था, सारे जब उसके टीथ बाहर दिखाई पड़ने लग जाते थे स्माइल करने की वजह से, तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी वो उन्हें डरा दिया करता था. अक्सर ऐसा होता था कि जब भी वो हंसता था और उसके टीथ बाहर आते थे तो वो लेडीज़ डर जाती थी. अच्छा, ये एंग्लो इंडियन लेडीज़ का जिक्र है, तो ये इनसे मतलब ये है कि ये लेडीज़ वो हैं जो पहले ब्रिटेन में थी, बट बाद में ये इंडिया आकर के सेटल्ड हो गई. ओके, उन्हें एंग्लो इंडियन लेडीज़ बोलते हैं.
but his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. तो देखिए जो पिकल्ड होता है, अचार के बारे में बात कर रहे हैं। अचार को देखिए धूप में जो है सनलाइट में सुखा देते हैं, बहुत उसको ड्राई अप करते हैं, कई 1-2 साल के लिए रखते हैं कि वो सूख जाए। तो उसी तरीके से जो वो बेबी मंकी था, उसके जो हैंड थे वो बिल्कुल सूखे सूखे से, एकदम अचार की तरह दिखते थे, बहुत सूखे सूखे से, बेकार से। येट द फिंगर वर क्विक एंड विग, जबकि जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ही तेज़ी में थी, मतलब बहुत ही एक्टिव थी, फ़ौरन ही मतलब इधर उधर सारे वर्क करती थी। एंड विग्ड और दुष्ट भी थी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ शरारत किया करती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और जो उसकी पूंछ थी, टेल थी, वाइल एडिंग हिज गुड लुक, तो वो जो बेबी मंकी था वो बहुत खूबसूरत था, और जो वो उसकी टेल थी वो उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करती थी और उसको बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट टेल वुड हैड एड एनी वंस गुड लुक, तो जो ग्रैंडफादर थे उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसा यकीन था कि जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, वो किसी के लिए भी अच्छी होगी, अगर किसी के पास भी पूंछ है तो वो खूबसूरत दिखेगा। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, तो वो क्या बता रहे हैं कि जो उस बेबी मंकी की जो टेल थी वो कैसे मतलब उसको ट्रीट करता था, कैसे यूज़ करता था, ऐसे ट्रीट करता था जैसे उसका कोई तीसरा हाथ हो। ही कुड यूज़ इट हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, तो वो इसको कैसे यूज़ करता था, देखिए कि अपने आप को ब्रांच से लटका, हैंग मतलब लटकाने की जब ज़रूरत होती थी तो वो इस अपनी टेल का यूज़ करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। अब देखिए क्या करते थे वो, कि वो जब भी, जैसे उसको कोई डेलिकेसी, उसका कोई फूड है जो वो अपने हाथ से नहीं पा रहा है, बहुत दूर है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है, या फिर किसी चीज़ को मिट्टी, या स्कूपिंग होता है किसी चीज़ को कुरेदना, निकालना, कुरेद कर, तो अगर कुछ कुरेद कर निकालना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, जो उसके हाथों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस वक्त वो इस टेल का यूज़ करके उस चीज़ को ले लेता था। अपनी जो टेल थी लंबी सी, उसकी हेल्प से वो चीज़ वो ले लेता था। सपोज़ कि बनाना लेना है और वो उसकी पहुंच से दूर है, तो वो उस जो टेल है उसकी हेल्प से उसको अपने पास ले आता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, तो जो ग्रैंड मदर थी वो फर्स्ट मतलब अनॉइंग होना या गेटिंग अनॉयड, बहुत खफा हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो वो हमेशा खफा हो जाती थी जब भी दादाजी कोई भी नया जो है बर्ड या एनिमल घर पे लेके आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो क्या डिसाइड किया, जो नरेटर था और उसके दादाजी ने ये डिसाइड किया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, कि मतलब उसको घर में लाया जा चुका है, केप्ट रखना, सीक्रेट मतलब गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा तब तक, अंटिल तब तक शी वॉज पर्टिकुलरली, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती। कौन, दादी माँ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, तो देखिए अब उसको दादाजी ने और मैंने उसको जो मेरे बेडरूम से कि बहुत ही मेरी एक लिटिल सा क्लोजेस्ट था, कह सकते हैं, क्लोजेस्ट मतलब जिसमें कुछ रख सकते हैं, तो आई पुट हिम अवे अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, तो वो एक लिटिल सा क्लोजेस्ट था जिसमें कि हमने उसको रखा, जो कि जो मेरा बेडरूम की वॉल थी वो वहाँ पर ओपन होता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको बहुत ही अच्छे से टाइड मतलब बांध दिया। और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इन टू द वॉल, तो पेग होता है देखिए कील वगैरह, जो कील कह सकते हैं या फिर हुक कह सकते हैं, फास्टन जिसको मतलब लगा दिया बहुत ही टाइटली, बहुत ही क्लोजली उसको फिक्स कर दिया उसके, तो एक कील को एक वॉल में जो है उन्होंने फिक्स कर दिया हुक को, जिससे कि बहुत ही टाइटली बांध दिया, और वो बहुत ही निश्चित हो गए कि अब सब कुछ ठीक है, और वो वहाँ से चले गए। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. अब देखिए क्या हुआ कि कुछ घंटों के बाद, लेटर होता है देखिए बाद में, LAT
जो LATTER होता है वो लेटर होता है, जिसकी मीन्स होता है ख़त या पत्र, लेकिन LATER क्या है बाद में। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है बट जो उसका मीन्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब हम लोग वापस आए उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको छोड़ाने के लिए कि अब छोड़ देते हैं उसको, वी फाउंड दैट वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर। तो हमने देखा कि जो वॉल थी वो कवर्ड थी एक रंगीन से, एक खूबसूरत से पेज से कवर करा था उसकी प्लास्टर को, उसकी ब्रिक को कवर करने के लिए, ढकने के लिए बहुत ही खूबसूरत बना रखा था वॉल को। तो वो क्या किया था उसने, बेबी मंकी ने उसको निकाल दिया था, उसने उसको टॉर्न कर दिया था, जिससे कि अब वहाँ की ईंट और वहाँ का प्लास्टर दिख रहा था। नेक्ड होता है मतलब किसी चीज़ को अनकवर करना, तो वो अनकवर कर दिया था तो वो दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो वो कील थी जिसको बहुत ही टाइटली क्लोज कर दिया गया था वॉल से, उसको भी उसने पूरा सॉकेट के साथ जिससे वो फिक्स किया गया था उसको ही उसने निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड, उसको क्या किया था उसने, श्रेड मतलब ताड़ छोटे छोटे पीसेज में फाड़ दिया था। ओके, तो उसको भी उसने छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड, मतलब मुझे ये आश्चर्य हुआ, वुड से कि ग्रैंडमदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई, वो बिल्कुल चिंता नहीं थी उनको। ही सीम प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, सीन मतलब होता है दिखाई पड़ना, प्लीज खुश, और वो टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, मतलब उनको कोई गुस्सा नहीं आया, वो खफा नहीं हुए। ही इज़ क्लेवर, वो बहुत चालाक है, सेड ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा ये बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको टाइम दिया होता तो मैं बिल्कुल निश्चित से ये कह सकता हूँ कि जो तुम्हारे ब्लेज़र के इसने टॉर्न मतलब होता है फाड़ना, तो जो इसने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं तो टॉर्न के पीसेस, उनको ये क्या करता है एक रस्सी की तरफ बांध करके, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम विंडो, और उसके सहारे ये बाहर चला जाता, मतलब विंडो से बाहर ही अपने आप को बचा लेता जाके। हिज प्रेजेंस इन हाउस स्टिल अ सीक्रेट, तो उसकी जो प्रेजेंस थी हाउस में वो अभी तक सीक्रेट थी, मतलब अभी तक किसी को नहीं बताया गया था कि टोटो घर पे है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव वेरी सोशली टुगेदर। तो कह रहे हैं कि अब जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था टोटो को एक न्यू प्लेस पे। वो न्यू प्लेस क्या था, जो सर्वेंट्स क्वार्टर था वहाँ पे, मतलब एक बिग केस था, मतलब बहुत बड़ा पिंजरा था। वेयर नंबर ऑफ, यानी जहाँ पे जो एक प्राइवेट जू की बात हुई थी स्टार्टिंग में कि ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू है जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे पेट्स को रखा हुआ है। तो जहाँ पे वो पेट्स सारे जो है सोशली यानी कि बड़े सामाजिक तरीके से बहुत मिलजुल कर साथ साथ रहते थे। तो उनमें देखिए उन पेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड थे, कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड थे, कौन कौन से। अ टॉर्टाइज एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट एक खरगोश का पेयर था, अ टेम स्क्वेरल एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और एक मेरी जो पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट द नाइट, लेकिन जो वो बेबी मंकी था वो किसी को भी रात में सोने नहीं देता, मतलब नहीं देता, वो अलाउ नहीं करता था कि वो अपने कंपेनियन को सोने दे। मतलब शरारती था, क्योंकि जो बेबी मंकी था वो बहुत शरारती था और वो शरारत करता था इस वजह से। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो जो ग्रैंडफादर थे उनको पेंशन मिलती थी। ओल्ड एज में सभी जब रिटायर हो जाते हैं अपने वर्क से तो उनको पेंशन मिलता है, तो उनको भी पेंशन मिलना था जिसे वो कलेक्ट करना था उनको सहारनपुर में से सहारनपुर जा कर के। तो उनको जो क्या था कि जाना पड़ता वहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कि वो अकेले नहीं जाएंगे और वो इस मंकी को अपने साथ में लेकर जाएंगे। डिसाइड टू टेक हिम अलॉन्ग, अलॉन्ग मतलब साथ, उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि वो साथ में इसको ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो कंपेनियन को सोने नहीं देगा, रात में परेशान करेगा।
Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward. मतलब अनफॉर्चुनेटली ये मेरा दुर्भाग्य था कि नरेटर बता रहा था कि मैं इस ट्रिप पे उनके साथ नहीं जा पाया जब वो पेंशन लेने जा रहे थे, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे बाद में सब कुछ बताया जो भी चीज़ें हुई थी. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. तो एक कैनवास का काला बैग था जिसमें किट बैग होता है ना कैनवास वगैरह का, तो वो एक बड़ा सा जो काला बैग था वो किसके लिए दिया गया? टोटो के लिए, कि इसमें टोटो को रखा जाएगा. ओके, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. और इसमें जो क्या था कि कुछ नीचे उसके बॉटम में, बैग का जो बॉटम निचला तल था उसमें कुछ भूसा, स्ट्रॉ वगैरह डाल दिया गया, भूसा वसा. बिकम अ न्यू अबाउट, क्योंकि अब ये उसका नया घर हो गया था बेबी मंकी का, उसी में रहना था उसको, उसी बैग में. When the bag was closed, जब बैग बंद किया गया था, there was no escape, मतलब वहाँ पे कोई भी स्पेस ज़रा सा भी नहीं था कि वो अपना कहीं से भी हिल डुल सके बेबी. Toto couldn't get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. यानी कि वो अपने हाथ को कहीं से भी बाहर नहीं निकाल सकता था उसमें से, उस बैग में से, उस कैनवास का जो बैग था बड़ा सा. और वो कैनवास बैग जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी था. बाइट मतलब कि वो कहीं से उसको कुतर नहीं सकता था, कहीं से काट नहीं सकता था, जैसे कि वो टॉन कर देता था, चीज़ों को फाड़ देता था. तो अब वो उसको जो है ऐसा नहीं कर सकता था उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग था. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. अब देखिए, किसी को आप बैग में अगर बंद कर दें तो क्या होगा? उसको सफोकेशन तो होगा कि मैं किसी तरह से बाहर निकलूं. तो his efforts to get out only had the effect of making bag roll. तो जब उस बैग में वो हिल डुल रहा था और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो बैग क्या हो रहा था? मूव कर रहा था इधर उधर फ्लोर पे, अबाउट ऑन फ्लोर, और ओकेजनली जंप. और वो क्या कर रहा था? उसके अंदर जंप करने की कोशिश कर रहा था, तो वो बैग भी उसके साथ जंप कर रहा था. जब वो उछल रहा था तो फ्लोर पे वो बैग भी जंप कर रहा था. An exhibition that attracted curious crowd of onlooker on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. अब देखिए, एग्जीबिशन मतलब देखने वाले जो वहाँ पे एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड. तो ये जो एक जो मतलब वो हो रहा था ना कि फ्लोर पे ये क्या एक स्ट्रेन सी चीज़ हो रही थी कि बैग अपने आप जंप कर रहा, उछल रहा है, इधर उधर रोल हो रहा है. तो ये एक तरीके का अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को. लोगों की भीड़ आ रही थी बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ, बड़े ही एक्साइटमेंट उनके अंदर था, जानने की इच्छा थी कि क्या है ऐसा उसमें जो वो अपने आप ही ऐसे मूव कर रहा है और जंप कर रहा है. तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से लोगों का क्राउड कलेक्ट हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए ये जानने के लिए कि उस बैग में आखिर क्या है. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर. तो जब तक वो सहारनपुर में था वो उसी बैग में रहा. बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज द प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. देखिए, अब जो क्या हुआ कि अभी तक तो वो उसमें बैग में ही था, लेकिन जैसे ही वो ग्रैंडफादर अपना जो टिकट था वो उस टिकट कलेक्टर को मतलब दे रहे थे. आपने देखा होगा ना कि जैसे आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे एक टोकन आपको देते हैं. जब आप वो टोकन शो करते हो तो वहाँ पे एक स्टिक टाइप का रॉड टाइप का लगा होता है, फिर वो हट जाता है, फिर आप वहाँ से एंटर करते हो. तो वही मतलब वो दादाजी भी वही शो कर रहे थे अपने टिकट को. तभी उसने जो क्या किया, अपने हेड को मतलब बाहर निकाल दिया, हेड को बाहर निकाल करके देखा एंड गेव द टिकट कलेक्टर ऑफ वाइट ग्रिन. वाइट ग्रिन मतलब एक अजीब सी स्माइल, वाइट ग्रिन विस्मृता वाली कि मतलब आदमी देख करके एकदम ही स्ट्रेन सा फील करने लगी कि अरे ये क्या है. तो उसने एक स्माइल दी. ठीक है, गेव द टिकट कलेक्टर ऑफ वाइट ग्रिन. तो एक ऐसी स्माइल उसने दी. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो देखिए अब क्या है कि जो टिकट कलेक्टर था वो उसने जब वो थोड़ा सा
जब उसने मंकी को देख लिया, उसने अपना हेड बाहर निकाला, तो वो थोड़ा सा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए एकदम से उसने क्या किया, ग्रैंडफादर को थोड़ा सा अनॉय, गुस्सा, मतलब सोचा उनको परेशान करने के पर्पज से उसने कहा, सर आपके पास तो कुत्ता है, जबकि वो जान रहा था कि वो कुत्ता नहीं है, वो डॉग नहीं है, वो मंकी है, लेकिन फिर भी वो एक परेशान करने के अंदाज में, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसका भी पे करना पड़ेगा क्योंकि ये डॉग है और आप डॉग को साथ में लेकर अगर चल रहे हैं तो उसका फेयर आपको देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, तो व्यर्थ में, इन वेन होता है व्यर्थ में, तो बेकार में ही उन्होंने उसको, मतलब टोटो, ग्रैंडफादर ने टोटो को, बेबी मंकी को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, मतलब वो ये प्रूव करने में लग गए कि नहीं नहीं, और जो मंकी है वो आप उसको एज ए डॉग क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो मंकी है। वो बहुत देर से इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सब बेकार था। और इवन एज अ क्वाड्रप, मतलब क्वाड्रप होता है जो 4 पैरों वाला एनिमल को बोलते हैं कि आप 4 पैरों की जो मतलब एनिमल्स को लेकर के हम नहीं चल सकते, और अगर लेकर चल रहे हैं तो जो 4 पैरों वाला है उसको जो है उसका हमें फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन जो टोटो था वो तो उसके तरफ से, टिकट कलेक्टर की तरफ से उसने ये क्लासिफाई कर दिया कि नहीं नहीं, वो माना नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद भी वो नहीं माना और उसने कह दिया नहीं नहीं, ये तो डॉग ही है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, तो 3 रुपये उसकी जो किराए के, फेयर मीन्स किराया होता है, उनको हैंड ओवर किया, उन्होंने दे दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टाइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तो उन्होंने तभी, अब ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आ गया था थोड़ा सा, क्योंकि वो जान रहा था कि वो डॉग है, बट फिर भी उसने मंकी है, सॉरी, जान रहा था कि वो मंकी है, बेबी मंकी है, लेकिन फिर भी वो उसे डॉग कंसिडर कर रहा था और किया उसने, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी पॉकेट से एक टॉर्टाइज निकाला और कहा कि इसका भी पैसे ले लीजिए, जब आप एनिमल्स का चार्ज कर रहे हैं तो इसका भी बताइए कि कितने पैसे हैं, मैं दे दूं आपको। The ticket collector looked closely at a tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." तो अब देखिए क्या होता है कि जो टिकट कलेक्टर था उसने बड़े करीब से टॉर्टाइज को देखा और अपनी 4 फिंगर को पॉइंटेड करते हुए उस पर दिखाते हुए उसने बोला, और एक ऐसी स्माइल दी कि मैं तो अब जीत ही चुका हूँ, मैं तो तुमसे जो है उसका फेयर तो ले ही चुका हूँ, मतलब एक इस तरीके वाली हंसी हंसते हुए बोला, कहा उसने कि नो नो, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये तो कोई डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable. तो जब ग्रैंड मदर नहीं, यानी कि दादी जी की तरफ से भी जब वो एक्सेप्ट कर लिया गया पूरी तरह से, तो उसको एक स्टेबल में रहने के लिए कंफर्टेबली जगह दी, मतलब एक स्टेबल उसे मिल गया जो उसका घर बन गया। वेर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, तो वहाँ पे जो है उसका एक कंपेनियन था डोंकी नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. मतलब अब चूंकि वहाँ पे उसकी फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में टोटो की, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि एक बार विजिट करके आते हैं कि वो वहाँ पे कंफर्टेबली है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब उन्होंने क्या वहाँ पे देखा कि बड़ा सरप्राइजिंगली उनको हुआ कि सरप्राइज हुए कि नाना जो है जिससे बंधा हुआ था, हॉल्टर जिससे वो बंधा हुआ था उसको वो बहुत खींच रहा था, पुल मतलब खींच रहा था, बहुत ही कोशिश कर रहा था अपने आप को दूर हटाने की उससे, एज फॉर एज जितना पॉसिबल हो सके, फॉर अ बंडल ऑफ हे, वहाँ पे जो बंडल पड़ा था, भूसे का बंडल, जो चारे का बंडल पड़ा हुआ था, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसमें से अपने आप को दूर करने की। अब किस वजह से, बिना किसी कारण के, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो नाना ऐसा क्यों कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव
अ नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो तभी ग्रैंड फादर ने एक उसको स्लैप दिया उसके हॉन्चेस पे, ठीक है, उसके बैक पे एक उन्होंने जो है तेजी से एक स्लैप दिया। एंड शी जॉग बैक, तो वो एकदम से जो है जो नाना थी वो एकदम से उसको जो है मतलब बैक हुई, झटके से बैक हुई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो ड्रैगिंग टोटो विद हर मतलब तभी जो है टोटो को वो साथ, मतलब उसके साथ में जो टोटो जो था वो उसके साथ में था, उसको ड्रैगिंग खींचते हुए। ही हैड फास्टेन ऑन टू हर लॉन्ग एयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो वो जो टोटो था वो उसके साथ में ही था, जिसने क्या किया था, उसके जो नाना थी उसके ईयर पे लंबे ईयर थे, उस पर उसने अपने शार्प टीथ से काट लिया था। मतलब यहाँ पर भी उसने अपनी पूरी शरारत कर ही डाली थी बेबी मंकी ने। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, तो टोटो और नाना कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत मिस्चीवियस था ही बेबी मंकी। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। तो ठंडियों में, विंटर में टोटो के साथ एक बहुत अलग ट्रीटमेंट होता था, मतलब उसको अच्छे से उसका टेक केयर करने के लिए उसको विंटर में मतलब एक बोल में जो है वार्म गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट, अब देखिए वो बहुत ही कनिंगली, बड़ी ही चतुराई के साथ उसको टेस्ट करता था टेम्परेचर उस वाटर का विद हिज हैंड, अपने हाथों से उसके टेम्परेचर को चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन अदर। मतलब क्या करता था देखिए, बड़ी ही मतलब चालाकी से पहले तो वो वाटर के टेम्परेचर को चेक करता था कि उसमें जो वाटर है वो कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं। उसके बाद वो क्या करता था, ग्रेजुअली स्टेप इनटू बाथ, और फिर जो नहाने के लिए पहला स्टेप यानी पहला कदम यानी पहला पैर रखता था उसमें, फिर वो दूसरा रखता था। एज ही, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि एज ही हैड सीन मी डूइंग, और ऐसा करते हुए उसने मुझे देखा था, यानी कि नैरेटर को उसने देखा था ऐसा करते हुए, वो उसी को कॉपी करता था। तो अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर उसके बाद पहले पहला पैर फिर दूसरा पैर, उसके बाद फिर वो पूरी तरीके से अपने आप को नेक तक पानी में डालता था, मतलब अपनी नेक तक अंदर अपने आप को भिगोता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। तो जब उसको एकदम से कंफर्ट मतलब बहुत आराम महसूस होता था कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, तो वो उसी बाथ टब में जिसमें अपने आप को उसने भिगोया हुआ है, उसमें रखा हुआ है, एक सोप उठाता था और अपने हैंड फीट को और पूरी बॉडी को अपने रब करके वो लगाता था और अच्छे से बात करता था। When the water became cold, और जैसे ही पानी ठंडा होता था, he would get out and run as quickly, और वो जल्दी से उससे बाहर आता था और भाग करके जल्दी से जाता था as he could to kitchen fire in order to dry himself। तो कहाँ जाता था? किचन में जाता था, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ पक रहा होता है, तो वो गैस जो है ऑन होगी, तो वहाँ वो अपने आप को ड्राई सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लॉफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और अगर ऐसा करते हुए कोई उस पर हंसता था इस परफॉर्मेंस पे उसकी, तो टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो वो बहुत हर्ट हो जाता था, उसको बहुत बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात, तो वो फ़ौरन रिफ्यूज़ करता था कि नहीं अब वो नहाने के लिए नहीं जाएगा। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। एक दिन क्या हुआ था, उसने ऑलमोस्ट अपने आप को मतलब एक तरीके से बॉइलिंग वाटर में जो है क्या किया था, आधा से ज़्यादा आधा अपने आप को उबाल ही लिया था बॉइलिंग वाटर के साथ। क्या हुआ था देखिए, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विदाउट नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लेट। अब देखिए क्या किया, एक दिन किचन में क्या हुआ था कि जो वाटर था वो बॉयल हो रहा था टी के लिए, और टोटो के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो उसने निश्चय किया कि चलते हैं और जो वहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा था उसकी लिड को हटाते हैं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, अब उसने सोचा वाटर तो नहाने के लिए सफिशिएंट मतलब ठीक गर्म है, इतना ही मुझे चाहिए और उतना ही वो गर्म है। तो फिर उसने क्या किया, जब उसके लिए वो सफिशेंट था तो उसने कहा ही गॉट इन विद हिज हेड एंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम ओपन केटल। अब देखिए उसने क्या किया,
अपने आप को उसने उसमें से जो मतलब जो पानी गर्म था तो ही गॉट इट, वो उसने अपने आप को उसमें अंदर किया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, और अपने सर को बाहर रखा उस केटल से और पूरा बॉडी अंदर किया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ बॉयल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, और ये तब तक अच्छा था जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ एंड लिटिल, तो वो क्या कर रहा था उसमें अपने आप को मतलब उठा रहा था अपने आप को, उसने उठाया एक छोटा सा थोड़ा सा अपने आप को उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड, मतलब जब वो पानी गर्म था तो वो उसके अंदर था, बेटर फील कर रहा था, अपना हेड बाहर निकाल करके वो एंजॉय कर रहा था। लेकिन वो फिर क्या हुआ, उसने थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाला, केटल से फ़ौरन बाहर निकाला अब जब, तो बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसे क्या लगा कि अरे बाहर तो काफ़ी जो है ठंडा है। सेट डाउन अगेन, फिर वो उसके अंदर बैठ गया फ़ौरन। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived, hauled him half boiled out of the kettle। अब देखिए क्या हुआ कि वो तो अपने आप को क्या कर रहा था, उसी में वो जंपिंग कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था अपने आप को उसी केटल में, बार बार ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ, वो अपनी इस कंटिन्यूटी के साथ बिजी था और अपना ये करता जा रहा था ऊपर नीचे। तभी ग्रैंड मदर अराइव्ड, वहाँ पे पहुँची और हॉल्ट हिम, उन्होंने उसको क्या किया, वो उबलते हुए जो आधा उबलता हुआ पानी था उससे खींच लिया, बाहर निकाला केटल से, उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया और एक तरीके से बचा लिया, वरना तो वो उसमें बॉयल ही हो जाता। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। अब देखिए नैरेटर क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल पार्ट जो है शैतानियों के लिए मतलब बनाया जाता तो बनाया गया है मान लीजिए कहीं पे, तो वो वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा किस में डेवलप है, टोटो में ही। ऐसा लग रहा है उसी में लगा दिया गया है, उसके ही माइंड में लगा दिया गया है। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब कभी भी मेरी आंट उसके करीब जाती थी, ही मेड हिम एफर्ट टू गेट होल्ड हर ड्रेस, वो क्या करता था, कोशिश करता था उनकी ड्रेस को पकड़ ले और उसमें होल्ड कर दे, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसको फाड़ कर एक उसमें होल्ड कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, एक दिन क्या हुआ था, लंच टाइम था और एक डिश में जो है पुलाव रखा हुआ था सेंटर में डाइनिंग टेबल पर। वी एंटर्ड द रूम फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने जब एंटर किया रूम में तो हमने देखा टोटो स्टार्ट था राइस के साथ, वो मतलब अपना डिश विश ले करके शुरू था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स चीखना, मेरी ग्रैंड मदर चीखिंग, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, वो प्लेट जो एक प्लेट है वो दादी माँ के ऊपर थ्रो कर दिया, फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस फॉरवर्ड, तभी मेरी आंट दौड़ी उधर आगे की तरफ बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो जैसे ही वो बढ़ी उनको भी एक ग्लास वाटर जो था वो उनके फेस पर उसने थ्रो कर दिया, फेंक दिया। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, और जब ग्रैंड फादर वहाँ पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो जैसे ही वो अंदर आए दादाजी, उसने वो पुलाव की डिश ली, तस्तरी जिसमें पुलाव रखा हुआ था, और फौरन जो है विंडो के थ्रू बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन अ ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री एंड डिश स्टिल इन हिज आर्म, तो हमने क्या देखा कि वो बाहर जाके कहाँ पर गया, वो जैक फ्रूट यानी कटहल के पेड़ पर उसकी ब्रांचेस पे बैठ गया, और जो पुलाव की डिश थी वो उसके ही पास में थी। He remained there all afternoon, वो पूरी दोपहर वहाँ पर था। Eating slowly through the rice, determine होता निश्चय करना, on finishing every grain, तो पूरी दोपहर वो वहीं पर रहा और धीरे धीरे वो खा रहा था, और ऐसा लग रहा था उसने निश्चय किया हुआ है कि वो ग्रेन का एक एक दाना, मतलब चावल जो राइस है उसका एक एक दाना वो फिनिश कर लेगा, तभी वहाँ से आएगा। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dishes down from the tree। अब देखिए, क्योंकि दादी माँ ने उसके ऊपर चीखा था तो वो बहुत ज़्यादा इनॉयड हो गया था, उससे बहुत खफा हो गया था, और वो बात उसको रिमाइंड थी, उसको बदला लेना था, तो उसने क्या किया, he threw the dishes, उसने दादी माँ को परेशान करने के लिए उसने क्या किया, वो जो डिश थी पुलाव की, जो तस्तरी थी, उसको उसने क्या किया, वहीं ऊपर पेट से ही नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, मतलब समझिए ना, बहुत खुशी, उसको डिलाइट मतलब होता है खुशी,
व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और उसको बहुत मतलब खुशी हुई जब ये जो ट्रे थी वो 100 पीसेस यानी बहुत सारे टुकड़ों में, 100 इन द सेंस कि बहुत सारे पीसेस में वो टूट गई। तो वो बहुत ही मतलब खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि दादी ने उसको बहुत डांटा था। तो वो बहुत खुश था उनको तोड़ करके। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पिट वी कुड कीप फॉर नाउ। तो ये स्पष्ट ऑब्वियसली होता है, स्पष्ट हो गया था कि टोटो को अब ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए उसको घर पे पेट मतलब वो नहीं रह सकता घर पे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी इसको रियलाइज़ किया कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम ऐसा नहीं कर सकते थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ ड्रेसेस, क्लोथ, कर्टेन एंड वॉलपेपर। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार जो लॉसेस होते जा रहे थे कि तस्त्रियाँ टूट रही थी, ड्रेसेस टॉर्न कर दे रहा था, कर्टेन को ख़राब कर रहा था, पीसेस में फाड़ दे रहा था, वॉलपेपर्स ख़राब कर रहा था। तो मतलब इतने सारे जो लॉसेस थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लगातार इन लॉसेस को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए उन्होंने क्या किया, सर्च आउट किया टोंगा ड्राइवर को और सोल्ड टोटो बैक हिम, और उसको दोबारा से वापस उसी को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में, जबकि ख़रीदा 5 में था और सेल किया 3 रुपीज़ में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो बेबी मंकी है वो वाकई बहुत ही मिस्चिवियस था। और देखिए फाइनली जो है ग्रैंडफादर ने फर्स्ट उन्होंने क्या रियलाइज़ किया था कि नहीं नहीं वो जिस जगह पे है वहाँ पे वो अच्छा नहीं लग रहा, सूटेबल नहीं है उसके लिए वो प्लेस। लेकिन लास्ट में एट लास्ट स्टोरी के एंड में वो क्या रियलाइज़ करते हैं कि नहीं अब वो यहाँ पर बहुत लंबे, अब घर के लिए सूटेबल नहीं है, और उन्होंने उसको बैक कर दिया था, वापस दे दिया था। तो रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। होप कि आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू देन यू कैन कन्फर्म टू मी। तो मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, और टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।